हिमालय नीति अभियान के कोऑर्डिनेटर गुमान सिंह ने हिमाचल और उत्तराखंड में प्रस्तावित रेणुका जी, किसाऊ और लखवाड़ जैसी बड़ी बांध परियोजनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इन परियोजनाओं से हजारों हेक्टेयर जंगल, कृषि भूमि और वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास प्रभावित होगा। उन्होंने बताया कि केवल रेणुका जी परियोजना से ही 37 गांव, 20 पंचायतें और करीब 2400 परिवार प्रभावित हो सकते हैं। विस्थापन के कारण लोगों के घर, खेत और आजीविका पर गहरा असर पड़ेगा। गुमान सिंह का कहना है कि हिमालय भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में बड़े बांध भविष्य में सुरक्षा और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा बन सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि उनका सामाजिक और पर्यावरणीय नुकसान कहीं अधिक है। उन्होंने सरकार से अपील की कि बड़े बांधों के बजाय छोटे जलाशयों, वर्षा जल संरक्षण और भूजल संरक्षण जैसी टिकाऊ योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। रेणुका बांध परियोजना में लगभग 1100 के करीब परिवार, 1120 के करीब परिवार जो है विस्थापित हो रहे हैं। उनकी जो है कृषि भूमि जो है इस समय सबमर्ज हो रही है। दूसरा है कि यहाँ पर जब लैंड एक्विजिशन 2009 में शुरू हुआ, सेक्शन 4 के नोटिस हुए, उससे पहले ये प्रक्रिया तब शुरू हुई जब इसको देश हित का परियोजना के तौर पर घोषित किया गया। और उस वक्त 11 में मेरा ख्याल कोर्ट से ये रिलैक्सेशन मिला डैम अथॉरिटी को कि वो प्राइवेट नेगोशिएशन से लोगों से ज़मीन खरीद ले। कुछ लोगों ने ज़मीनें जो है 50,000 रुपया बीघा के हिसाब से इस तरह के प्राइवेट नेगोशिएशन में दे दी, परंतु एग्रीमेंट तो किया गया था कि रेट बढ़ेंगे तो वो पैसा दिया जाएगा। अभी जब 2017 में एनजीटी का फाइनल ऑर्डर आया तो कंपनसेशन जो है लगभग 7 लाख पर बीघा के आसपास जो है ये डिसाइड हुआ और एक तरह का ही रेट लगाया गया, इक्वल पर्पस इक्वल रेट के नज़रिए से। क्योंकि यहाँ दो तरह की भूमियाँ हैं, एक इनकी मलकीती भूमि है कृषि की, और दूसरी जो है जो शामलात जंगल झाड़ी जिसे हम कहते हैं, वो जो है शामलात इस इलाके में सिरमौर के वो लोगों की मलकियत में कन्वर्ट हो गई थी। क्योंकि जब ये वेस्टलैंड एक्ट जो है 74 का बना, उसमें भी कुछ प्रावधान आए, और जब उसमें अमेंडमेंट हुई 2002 में, तो वो जो है जो 1950 के भूमि मालिक थे उनके नाम ज़मीनें चढ़ गई। इससे हुआ है कि जो मुजारे थे या दलित थे या गरीब लोग थे उनके नाम तो ये शामलात नहीं चढ़ी, परंतु 1949 के बालिकों के नाम पर शामलात जो है वो चढ़ी। 134 हेक्टर जो इस क्षेत्र में जो है वो उसको इन्होंने डीम्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। अब सवाल ये है कि जो इनकी और भी भूमि है वो भी जंगल की तरह ही लगती है, उसका रीसर्वे होना चाहिए। डीम्ड फॉरेस्ट ज़्यादा है क्योंकि कल्टीवेशन लैंड यहाँ कम दिखती है, और इस बात को देखा जाए कि डीम्ड फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा है। 2009 में ही इन्यूमरेशन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स हुआ था, और उस वक्त लंबे विवाद के बाद ये डिसाइड हुआ कि 1,51,000 जो है पेड़ डूब क्षेत्र में 909 हेक्टर में आ रहे हैं जो फॉरेस्ट लैंड था। अब भी 2009 की जो गिनती है, आज वो पेड़ बड़े हो गए हैं और लगभग 15 लाख के करीब पेड़ अब जो है इस डूब क्षेत्र में आए हैं जिनको काटा जाना है। अभी पिछले महीने ही 2 रेवेन्यू विलेज में जब इन्होंने इन्यूमरेशन की है फॉलिंग के लिए, जिनका जो है अब फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को हैंड ओवर होने हैं, प्रोसेस चलना है, उसमें ही देख रहे हैं कि 2 रेवेन्यू लैंड में ही लगभग 60,000 जो है पौधे निकलाए। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 10-15 लाख जो है पेड़ होंगे जो अब जो है काटे जाएंगे, क्योंकि गिनती पहले पेड़ों की 2009 में हुई। ये भी एक सवाल यहाँ होगा। जो अभी एनजीटी का जो फैसला आया था 2017 में, उसमें एक रिकमेंडेशन थी लोगों के फॉरेस्ट राइट की, क्योंकि ये जो है इसका काम शुरू हुआ लैंड एक्विजिशन का 2009 के बाद, जबकि फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस शुरू हुआ अप्रैल 2008 से।
इसलिए जो लोगों के पुश्तैनी वन अधिकार थे, बर्तनदारियां थी यहाँ बाजुबुल और हक नक्शा बर्तन में, उनको कंपनसेट किया जाना चाहिए। लैंड एक्विजिशन जो नया बना है कानून 2013 में, उसमें भी सेक्शन 42C में इस बात का प्रावधान है कि जो है जो राइट है फॉरेस्ट के यूज ऑफ राइट्स, उनको कंपनसेट किया जाए और इस प्रोसेस को जो है कंप्लीट किया जाना चाहिए। इसके बिना यहाँ काम नहीं करना चाहिए शुरू। पहले फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत लोगों के राइट्स को जो है उसके लिए उन कंपनसेशन का अवार्ड होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस तरह का प्रक्रिया जो है एक बार हो चुकी है किन्नौर में। वहाँ एक हाइडल प्रोजेक्ट में जो है FRA के तहत फॉरेस्ट राइट के अधिकार का अधिग्रहण जो है भूमि अधिग्रहण कानून सेक्शन 42 के अंदर हो चुका है। अभी जो और सवाल भी हैं, हम अभी रेणुका बांध परियोजना की डैम साइट पर खड़े हैं और ये हमारे सामने जो है गिरी नदी है जिस पर ये बांध बनना है। ये बांध जो है दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा 4 राज्यों को पानी का स्टोरेज टैंक है उन राज्यों के लिए, खासकर दिल्ली के लिए जो यहाँ से पानी जाना है। 1994 में इस परियोजना की परिकल्पना की गई और 2009 में जब इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया, उसके बाद इसके भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई और ये परियोजना जो है उसके एनवायरमेंटल क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस के कागजात बनने शुरू हुए। ये जो मेरे सामने पीछे सारा इलाका दिख रहा है, जहाँ मैं जिस साइड को मैं खड़ा हूँ, ये तो सेंचुरी एरिया है। ये सामने वाला जो है ये फॉरेस्ट और पीछे कुछ डीम्ड फॉरेस्ट है, कुछ एग्रीकल्चर, पीछे बहुत सारे एग्रीकल्चर के गांव हैं। बहुत सारे लगभग 37 गांव हैं जिनकी लगभग 1000 हेक्टेयर के करीब ज़मीन जो है वो डूब क्षेत्र में जा रही है। 909 हेक्टेयर के करीब जो है फॉरेस्ट लैंड और डीम्ड फॉरेस्ट जो है इस परियोजना में जो है वो सबमर्ज हो रहे हैं। ये यहाँ से जो डैम है ये 148 मीटर ऊंचा है और पूरा जो है 24 किलोमीटर पीछे तक डूब क्षेत्र है इसका। ये परियोजना की पूरी जो है इसका पूरा हवाला है, क्योंकि ये पहले तो दिल्ली सरकार के साथ हिमाचल गवर्नमेंट का मुआहिदा हुआ था इसके लिए, परंतु 2019 में ये इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इन परियोजनाओं को जो है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड 6 राज्यों के बीच में ये परियोजना का मुआहिदा हो। तो अब 6 राज्य हैं इसके पार्टनर। परंतु अब ये सिर्फ एक डैम नहीं है, एक डैम ये रेणुका है, दूसरा जो है कसाऊ डैम है जो आपके टोंस नदी पर हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा में है, बनना है, और तीसरा जो है लखवाड़ में जो उत्तराखंड में बनना है। ये तीनों डैम जो हैं बिजली के मकसद से नहीं है, बिजली तो बहुत कम बनेगी, यहाँ भी 40 मेगावाट बिजली है। यहाँ जो पूरा इन परियोजनाओं का मकसद है वो है वाटर स्टोरेज टैंक, जो इनको जो है इन जो नीचे रिपेरियन स्टेट्स हैं 4 राज्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनको पानी देने के लिए वाटर स्टोरेज टैंक बनाए जा रहे हैं बहुत बड़े बड़े। और ये बाखड़ा और पोंग डैम के बाद और टिहरी के बाद बड़े बांध परियोजनाएं बन रही हैं हिमालय में। ये दुखद घटना होने वाली है हमारे साथ। अभी जो यहाँ मसले चल रहे हैं वो यह है कि यहाँ पर इस डैम में हिमाचल सरकार को केवल 40 मेगावाट बिजली मिलेगी, लखवाड़ में और इसमें आपके कसाऊ डैम में भी उत्तराखंड और हिमाचल को उनके शेयर के मुताबिक जो है बिजली दी जाएगी। परंतु हिमाचल सरकार ने बड़ी शिद्दत से काम तो किया कि क्योंकि केंद्र सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए 90% फाइनेंस किया है, 10% इन जो स्टेट्स हैं, जो बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं, उनको देना है। हिमाचल सरकार मुकर गई और अभी पिछले हफ्ते जो है केंद्र सरकार ने कसाऊ डैम में भी हिमाचल सरकार को इस बात की छूट दी कि उनका कोई हिस्सा नहीं होगा, परंतु बिजली मिलेगी उनको। परंतु बिजली तो कभी कभी पैदा होगी, ज़्यादातर तो पानी को स्टोर करना पड़ेगा। बिजली फोकस नहीं है सारी परियोजना का, ये वाटर स्टोरेज टैंक हैं। तो ये
बहुत ही बड़े घातक परियोजनाएं होंगी, जो इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो है बनाई जा रही हैं अभी हमारे इलाके